अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरे बच्चों आपके पास आपके कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो आ चुकी है। जिन बच्चों का पेपर है 3 जून को, बच्चे काफी परेशान थे कि सर हमें कंप्यूटर साइंस के हवाले से गाइड करें। आपने हर सब्जेक्ट के हवाले से गाइड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे ही पेपर आया है। तो यहाँ पे भी हमें गाइड कर देंगे किस तरीके से हमने तैयारी करनी है। हमें कंफर्म टॉपिक्स बता देंगे ये वाले टॉपिक्स हमारे आने ही आने हैं और क्या हम छोड़ के जा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक क्लास भी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको बच्चों फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरे बच्चों आपके पास ये आपकी बुक है जिसके अंदर आपके 8 चैप्टर्स है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप पूरे भी छोड़ के जा सकते हो। वो कौन से चैप्टर है वो भी आपको बताऊंगा। लॉन्ग कहां से आना है, शॉर्ट कहां से आना है, ये सारी चीजें भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक लाजमी अगेन देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 से 20 मार्क्स का पेपर मेरे बच्चे सिर्फ इस चैप्टर से आएगा। लेकिन क्या आना है इस चैप्टर से उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहां पे। तो मेरे बच्चे सबसे पहले जो आपने टॉपिक करना है वो है 1.3 डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। ये आपने लाजमी करना है, ये आपके पेपर के अंदर आएगा। इसको टिक भी लगा रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। आपके पास ये सारा आप करोगे जब तक ये टॉपिक आपके पास एंड नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक 1.3 आपका एंड नहीं होगा आपने सारा जो है वो करते जाना है। उसके बाद मेरे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये कंफर्म आएगा एक पेपर के अंदर। आपको पता है कि आपका हार्ड एरिया है, लोकल एरिया है, इसलिए कंफर्म एक पेपर के अंदर आना है। दैट इज SDLC एंड इट्स फेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, एक के मैप वाला है, एक SDLC वाला है। दोनों ने रिपीट होना है, तो इन दोनों को आप करके जाओगे। बहुत ही ज्यादा ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो SDLC वाले को आप लाजमी करके जाओगे, इसकी कोई चीज आपने नहीं छोड़नी। थ्योरेटिकल है, सारा याद करके जाओ। आप किसी AI टूल से याद कर सकते हो। अगर आपको बुक की वर्डिंग जो है वो मुश्किल लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस टॉपिक आपको जो है वो आना चाहिए, तो इसको लाजमी आप करोगे। ये सारा आपने जो है वो करके जाना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मॉडल्स वगैरह जब तक टॉपिक एंड नहीं होता आप इसको जो है वो करके जाते जाओगे। देन हम बात करते हैं टोपोलॉजीज के ऊपर। तो टोपोलॉजीज को आप छोड़ के जा सकते हो, माना कि इंपॉर्टेंट है लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके इंशाल्लाह किसी न किसी पेपर के अंदर लाजमी आने हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेरे बच्चों के पास टॉपिक है, इसको आप लाजमी करके जाओगे। यहां से मैं इसके ऊपर टिक भी लगा रहा हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर आपका 3 जून को है, टाइम कम है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप हमारे प्रीमियम गेस्ट पेपर्स को लेके अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जस्ट लाइक ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 5 पेपर्स जो कि बिल्कुल बोर्ड फॉर्मेट के ऊपर बने हैं कर लेते हो तो इंशाल्लाह सारा पेपर आपका जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होगा आपने करना है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है साइबर सिक्योरिटी का, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जो टॉपिक्स मैंने आपको मार्क करा दिए हैं ये शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, और केप मैप वाला तो आपने करना ही करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। इसकी बात करते हैं और यहां पे देखते हैं कि चैप्टर 2 के हवाले से मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, बड़ा ही आसान तरीका बता रहा हूं। पूरे चैप्टर को आप छोड़ के जा सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है मेरे बच्चे, सिंपल आपने इसकी एक्सरसाइज के अंदर आना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। इसके अंदर से जो पेपर आएगा वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के अंदर मेरे बच्चे आपको जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग नजर आ रहे हैं, अगर आप ये करके चले जाते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़नी आप पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करो, सिर्फ इसको कर लो काफी है। अब यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आप सारे कर लेना, लॉन्ग के अंदर मैं आपको सिलेक्टिव मार्क करवा देता हूं। सबसे पहले आपने सेकंड वाले को करना है, थर्ड वाले को करना है, फोर्थ वाले को करना है और फिफ्थ वाले को भी कर लेना। फर्स्ट वाले को छोड़ के ये चारों लॉन्ग और सारे शॉर्ट आप कर लेना। तो चैप्टर पूरा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये कर लो काफी है, आपका चैप्टर नंबर 2 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चैप्टर नंबर 2 को भी टैकल कर सकते हो। अब मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। चैप्टर 3 के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। चैप्टर 3 के अंदर किसी भी किस्म
किस्म का कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो आपका पेपर होगा 3 जून को, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोड नहीं आने वाला, सारी की सारी थ्योरी होगी। अगर वो चैप्टर 3 से भी आती है तो थ्योरी आपने करके जानी है। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो। अब शॉर्ट के वाले से मेरे बच्चों बात करूं तो 2 ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे बच्चों आपको रूल्स आने चाहिए और इनपुट और आउटपुट पाइथन की आने चाहिए। ये 2 टॉपिक्स यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वेरिएबल्स इसी के अंदर आते हैं, किस तरीके से इनपुट लोगे, जाहिर सी बात है वेरिएबल कैसे स्टोर करोगे। लेकिन ये जो आपका डेडिकेटेड टॉपिक है इसको आप लाजमी करके जाओगे। इनपुट और आउटपुट जो पाइथन की है वो आप करोगे और रूल्स लाजमी करोगे। ये 2 टॉपिक्स मेरे बच्चे आपको आने चाहिए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे 2 टॉपिक्स आने हैं। सबसे पहले आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, इनको स्टार लगा लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। और जो दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो मेरे बच्चे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का होगा, ठीक है। जितना भी है इफ एल्स है, जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेरे बच्चे लास्ट टॉपिक आपने करना है वो लिस्ट वाला करना है। तो इस पूरे चैप्टर से जहां पे टोटल 12 टॉपिक्स हैं मेरे बच्चे, सिर्फ आपने 5 टॉपिक करने हैं। दोबारा सुन लो, रूल्स आने चाहिए आपको पाइथन के, इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन आपको आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आपको आने चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको आने चाहिए और लास्ट टॉपिक लिस्ट वाला है ये आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं। 2 ही चीजें आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बच्चे आपका यहां से बनेगा, यहां से आपके पास जो टाइप्स ऑफ लर्निंग मॉडल्स हैं, चाहे वो सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रिग्रेशन मॉडल है, जितने भी टाइप्स ऑफ मॉडल है यहां से जो है आपका शॉर्ट बनेगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका बना तो आपके पास जो 4.2 आपका टॉपिक है जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका बनेगा। तो ये मेरे बच्चों आपके पास 2 टॉपिक्स है जो आपने करके जाने हैं। 4.2 का आपने सारा करना है तो यहां से लॉन्ग हो जाएगा और शॉर्ट आपको मैं बता चुका हूं कि कहां से आएगा। तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर नंबर 4 को टैकल कर सकते हो। डायरेक्टली मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर और यहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने करके जानी है। तो ये मेरे बच्चों के पास चैप्टर नंबर 5 है। यहां से मेरे बच्चों आपने 4 टॉपिक्स कर रहे हैं, 2 टॉपिक्स लॉन्ग के होंगे, 2 टॉपिक्स शॉर्ट के होंगे। सबसे पहले जो आपका 5.2 टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके चले जाना, इसलिए लाजमी आना है। 5.2 को आप करोगे फॉर द लॉन्ग। और इसके बाद मेरे बच्चों जो आपके पास बिग डाटा वाला टॉपिक है यहां से शुरू हो रहा है। बिग डाटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करोगे। जितने भी आपके पास बिग डाटा वाले हैं ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 5.4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, एक ना एक पेपर के अंदर लाजमी आएगा, इसको लाजमी करके जाना। तो 5.2 और 5.4 से कंफर्म एक लॉन्ग आना है। बिग डाटा में आपको बता चुका हूं इसने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आना है। और जो लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, दैट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ एआई सिस्टम, ठीक है। इसको करके चले जाना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो दोबारा रिपीट कर दूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स आपके शॉर्ट के अंदर आने हैं। बिग डाटा वाला टॉपिक आपका शॉर्ट के अंदर आना है, जबकि आपका ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला जो टॉपिक है 5.2 है, 5.4 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आना है। तो इसको आप ऐसे ही करके जाओगे। देन आप मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर और यहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आप करके जाओगे। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो सबसे पहला मेरे बच्चे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से, दैट इज टॉपिक नंबर 6.3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से भी लॉन्ग के हवाले से भी, इसको आपने लाजमी करके जाना है। देन हम मूव करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहां पे आते हैं जो आपके पास 6.5 टॉपिक है। ये भी शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरे बच्चे लास्ट आपने जो है वो यहां से देख लो 6.8 जो टॉपिक है, इससे आगे जितना भी है सारा आप करोगे। जब तक आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो एंड नहीं होता, सारा आप करके जाओगे। जितने भी 3-4 टॉपिक है ये सारे आपने करने हैं। 5-6 आपके पेजेस बनते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, जैसे लोकल एरिया के अंदर भी आना है, हार्ड के अंदर भी आना है, तो इसको आप करके जाओगे। तो जो टॉपिक छुड़वाए हैं आप इसको रिवीजन के लिए छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जो इंक्लूड करा रहा हूं इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। यहां से कंफर्म इंशाल्लाह आपके जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग बनेंगे। बाकी आप पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हो, क्लास 11 की एक एक चीज वहां पे मैंने गाइड की है। अब यहां पे डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7 के हवाले से। चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आने से पहले मेरे बच्चों एक चीज आपको बता दूं, पेपर आपका 3 जून को है, टाइम कम है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप हमारे प्रीमियम गेस्ट पेपर्स को लेके अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जस्ट लाइक ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 5 पेपर्स जो कि बिल्कुल बोर्ड फॉर्मेट के ऊपर बने हैं
कर लेते हो तो इंशाल्लाह सारा पेपर आपका जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। पूरा चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हो, कुछ ना करो तब भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर के मेरे बच्चे आपने लॉन्ग करने हैं, लॉन्ग भी सिलेक्टेड आपने करने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। 5th को आप छोड़ सकते हो, 4th को आप छोड़ सकते हो, पहले 3 आप लॉन्ग करके चले जाना, बाकी चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। तो मेरे बच्चे सबसे पहले जो आपने टॉपिक करना है दैट इज अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइप। शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। 8.2 आपने लाजमी करना है और इसके बाद मेरे बच्चे जो आपने लास्ट टॉपिक करना है दैट इज 8.4। ये 2 टॉपिक्स आप इस चैप्टर के करोगे, बाकी छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन ये 2 टॉपिक्स आपने फाइनल रिवीजन के अंदर मिस नहीं करने। तो ये 2 टॉपिक्स करने के बाद आप कह सकते हो कि हमारी पूरी बुक जो है वो तैयार हो चुकी है। ये मेरे बच्चे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, सिलेक्टेड टॉपिक्स थे जो आपके पास कंप्यूटर साइंस क्लास 11 से जो हमने पिक किए हैं, इनको लाजमी करके जाना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।